अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो ज़ोहर का टाइम था तो मैं ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के हटी थी। साथ ही जो है वो मैं तस्बीह वगैरह करने लग गई। मैंने कहा कि अभी जो है वो मेरा बेटा भी सोया हुआ है तो चलो मैं नमाज़ और तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। कुरान पाक पढ़ना था तो मैंने सोचा मैं ये इसको थोड़ी देर तक आगे पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है वो किचन में आ गई। किचन में आई तो आलू वगैरह बॉयल किए, कटलेट्स वगैरह बनाए, उनको इस शेप में कर लिया। शेप देने के बाद मैं इसको जो है इसकी कोटिंग करने लगी थी। मैंने कहा कोटिंग वगैरह इसकी कर लेती हूँ, क्योंकि कोटिंग वगैरह करने के बाद इसको जो है वो फ्रिज में रखना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए स्टे देना पड़ता है। तो मैंने कहा इसको अभी अभी जो है वो कोटिंग वगैरह करके इसकी रख देती हूँ, ताकि तब तक भी ना ये जो है वो मतलब अच्छे से कोट हो जाएंगे और फिर अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये कटलेट्स की रेसिपी तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जो है वो पहले आप खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे इस वजह से मैं फिर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैंने जब कटलेट्स वगैरह को शेप वगैरह देने के बाद कोटिंग जो है वो आपको मैं पता है कि मैं मैदा लेती हूँ, मैदे की कोटिंग करती हूँ। सारे ब्रेड क्रम्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसको अंडे के साथ भी जो है वो फ्राई कर लेते हैं, कुछ लोग इस तरीके से कोटिंग कर लेते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं इस तरीके से करती हूँ, इस तरीके से जो है वो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले जो मैदा लिया, मैदे के अंदर मैंने जो है वो क्रश रेड चिली डाल ली थी, साथ थोड़ा सा नमक डाल लिया था। उसको मिक्स करने के बाद साथ पहले उसमें डिप करती थी मैदे में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लेके इसी तरीके से जो है वो मैंने सारी की सारी कोटिंग वगैरह करके एक तरफ रख दी थी। फिर उसके बाद कोटिंग वगैरह मेरी मुकम्मल हो चुकी थी। कोटिंग करने के बाद मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र में रखा, आधे पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा। फ्रीज़र में आधे पौने घंटे के लिए रखने के बाद फिर मैंने इसको जो है वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा तब तक जो है ये अच्छे तरीके से जो है वो मतलब अभी इस तरीके से बड़े सॉफ्ट है। मैंने कहा अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रखती हूँ तो सेट वेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मेरे सब जितने भी कटलेट्स है सबकी जो है वो कोटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा अब तरबूज है, ये जो चीज़ें पहले करने वाली थी वो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, बाकी जो चीज़ें पूरे टाइम पे बननी है तो वो बंदा पूरे टाइम पे बना लेता है। जैसे समोसे वगैरह हो गए, साथ आज चावल बनाने थे तो इस वजह से वो भी मैंने पूरे टाइम पे बनाए। यहाँ पे भी तरबूज लेके आए थे, तरबूज को मैंने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया। ज़ोहर के बाद का टाइम है, मतलब ये कोई 3 बजे का टाइम था जब मैं जो है ये किचन में आके करने लगी थी। मैंने कहा इसकी कटिंग वगैरह करके इसको जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि तब तक ये जो है वो ठंडा हो जाएगा और फिर ठंडा हो तो फिर जो है वो रोज़े के टाइम खाएँ तो बड़ा मज़े का लगता है। इसको जो है अब तो मौसम भी चेंज हो गया, गर्मी आ गई, इसको जो है वो आप ज़रूर शामिल करें। इससे जितनी भी अगर आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हुई होती है, सारा दिन का रोज़ा रखा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये तरबूज डेली बेसिस पे अगर आप खाएँ तो इससे डिहाइड्रेशन भी ख़त्म हो जाती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है एकदम से, तो ये गर्मी के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा है। आपकी मतलब स्टमक को जो है वो ठंडा रखता है अगर आप इसको ठंडा करके खाएँ तो। मैं तो डेली जो है वो मतलब इफ्तारी में इसको कटिंग करके रख लेती हूँ। अगर इफ्तारी में ना खाएं तो फिर इसको कटिंग करके रख लेती हूँ। बाद में इफ्तारी वगैरह करने के बाद जो है वो मतलब खाना वगैरह हल्का थोड़ा बहुत खाने के बाद रात को जब सोने का टाइम होता है उससे पहले भी जो है वो मैं इसको खाती हूँ। और दूसरा अगर इफ्तारी में खाना है तो इफ्तारी में भी आप खा सकते हैं। मैं मतलब बाकी शरबत वगैरह नहीं बनाती, जैसे जामे शीरी हो गया, ऐसे कभी कभार बना लेती शिकंजबी या शेक वगैरह, तो मैं वो ये जामे शीरी वगैरह नहीं बनाती। इस वजह से मुझे होता है कि आप हेल्दी डाइट लें। अब जामे शीरी में शुगर ऐड होती है, वो भी हेल्दी तो नहीं है, मज़ा तो ज़रूर आता है बट वो हेल्दी नहीं है। इस वजह से मैं जो है वो तरबूज वगैरह को इस्तेमाल करती हूँ। एक तो इसमें पानी होता है, दूसरा इसमें ये जो है वो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फिर तरबूज को कटिंग वगैरह कर लिया था। कटिंग वगैरह करने के बाद इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी, दोबारा शॉवर वगैरह लिए। शॉवर वगैरह लेने के बाद असर का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद साथ ही मैंने जो है वो कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट कर दी। लाइट वगैरह ऑफ़ की हुई थी क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ था। मैंने कहा वो कहीं उठ ना जाए, तो इस वजह से मैंने कुरान पाक की तिलावत की। कुरान पाक की जैसे ही तिलावत की, तिलावत करने के बाद मैं फिर किचन में चली, क्योंकि असर के बाद का टाइम हो गया था। फिर किचन में चली गई। किचन में साथ ही जो है वो मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज जो है वो इफ्तारी में ज़ीरा प्लेन राइस बन रहे थे, साथ मैंने कटलेट्स बना लिए थे। तो फिर इस वजह से जो है फिर अब मैं चावल बनाने लगी थी, क्योंकि पूरा टाइम था तो पूरे टाइम से पहले चावल बने हो। चावल पहले बना के रख दें तो उसका वो ना तो टेस्ट आता है, ना ही वो मज़ा आता है, ना मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे होता है कि चावल जो है वो आपके फ्रेश होने चाहिए। इसकी रेसिपी भी पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं जो सिंपल ज़ीरा प्लेन राइस इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। कटलेट्स के साथ खाएँ तो आप बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत लाइट सा लगता है इफ्तारी के बाद। आज मैंने जब ये
ये खाए। मैंने कहा तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ लाइट सा खाना खा रहे हैं, क्योंकि समोसे पकौड़े वगैरह खा खा के ना तो ये बड़ा लाइट सा महसूस हो रहा था। यहाँ पे जो है वो साथ साथ मैं चावल बना रही थी। अच्छा, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे कज़न है उसकी तबीयत ख़राब है, आप सब उसके लिए जो है वो दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, एक दूसरे को जो है वो दुआओं के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक किसी की भी जो है वो दुआ कबूल कर सकते हैं। आप सब उसके लिए जो है वो स्पेशल ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दें, उसको आफ़ियत की ज़िंदगी दें, उसकी तमाम मुश्किलें आसान करें, उसके ऊपर जो भी तकलीफ़ आई हुई अल्लाह पाक उसको रमज़ान के महीने के सदक़े उसकी इस तकलीफ़ को दूर करें। हम सबको वैसे भी एक दूसरे के लिए जो है वो दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अल्लाह पाक जो है वो किसकी दुआ सुन लें, किसकी दुआ कबूल हो जाए, किस बंदे ने किस टाइम दुआ की है, कबूलियत का कौन सा टाइम है कि उसकी दुआ कबूल होगी। इस वजह से हमें एक दूसरे को कहते रहें ताकि एक दूसरे के हक़ में की गई दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक कबूल करें। इस रमज़ान के महीने में दुआएं रद्द नहीं होती। इस रमज़ान के महीने में आप अल्लाह पाक से जो भी मांगो, अल्लाह पाक जो है वो इस रमज़ान के महीने में अपने बंदों को वो नवाजता है, क्योंकि बड़ा बरकतों वाला महीना है। तो इस महीने में जो अल्लाह पाक वो लाजमी हमें उस चीज़ से नवाजता है। यहाँ पे जो है वो आलमोस्ट मेरे जो है वो चावल रेडी हो चुके थे। चावल भी मेरे यहाँ पे बन गए थे, तो मैंने दम वगैरह भी दे दिया था। यहाँ पे दम वगैरह दिया तो साथ ही जो है वो दम वगैरह मैंने देखा तो मेरे चावल बन गए थे। साथ ही एक तरफ जो है वो मैं कटलेट्स फ्राई करने लग गई, क्योंकि ये रोज़े अफ्तारी का ही टाइम था, उससे थोड़ी देर पहले का टाइम था। कटलेट्स फ्राई करने लग गए। फिर साथ में जब तक कटलेट्स फ्राई होते हैं तो अफ्तारी से पहले थोड़ी देर जो है वो फटाफट दुआ मांग ले, क्योंकि कहते हैं कि अफ्तारी से पहले भी जो दुआ मांगी हो तो वो भी जो है वो रद्द नहीं होती। मैं यहाँ पे रख के तो दुआ मांगने के लिए चली गई थी। मैंने कहा दुआ मांग के आती हूँ, तो फिर इसको जो आके वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था तो इस वजह से। साथ ही एक तरफ मेरे चावल भी रेडी हो चुके थे, यहाँ पे जो है वो मेरे कटलेट्स फ्राई हो चुके थे। फिर चावलों के साथ जो है वो कटलेट्स इंजॉय किए। आप लोग सुनाइए जी, आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़ों का तो बिल्कुल नहीं पता चला, रोज़े जा नहीं, रोज़े तो ऐसे हैं जैसे भाग रहे हैं। पीछे बहुत ही कम दिन रह गए, मतलब सेकंड अशरा भी ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म ही हो गया एक किस्म का। तो थर्ड अशरा शुरू हो गया, मगफ़िरत का अशरा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तौबा करनी चाहिए, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि मगफ़िरत का अशरा है। इसमें अपने गुनाहों की जो है वो हमें माफ़ी मिलने वाली है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तग़फ़ार करें। इस अशरे में जो है वो इस्तग़फ़ार की तस्बीहात वगैरह करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। यहाँ पे जो है वो मेरे कटलेट्स भी रेडी हो चुके थे, वो मैंने प्लेट में डिश आउट कर दिए थे। ज़्यादा थे तो कुछ मैंने इस प्लेट में डिश आउट कर दिए थे, क्योंकि इसमें मैं खाने लगी थी। यहाँ पे जो है वो मेरे कटलेट्स फ्राई हो गए। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो है वो कचौरी लेके आए थे, तो मैंने कहा अच्छा उसको भी जो है वो साइड पे निकाल लेती। एक तरफ मैंने दूध रख दिया था और दूसरी तरफ जो है वो मैं कचौरी निकालने लग गई थी। यहाँ पे फिर जो है वो मैंने कचौरियाँ निकाली। ये दो मतलब काफ़ी हैवी हो जाती हैं, ये एक भी मुकम्मल एक बंदे से खाई नहीं जाती है, बड़ी हैवी हो जाती है। मैंने तो हाफ़ ली थी, उसके बाद मैं फुल हो गई थी। इसी के साथ जो है वो अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।